जय परशुराम निधान करुणा निधान दुख हरो सुख करो। जय रेणुकानंदन सहस्त्रार्जुन निकंदन गुरु गुरु। जय भगवान परशुराम की। अग्रतः चतुरा वेदा पृष्ठतः सस्वंदनम इदम शास्त्रा इदम चक्राण सापादित सराग। जिनके कंठ में चार वेद है, जिनके पीठ पीछे धनुष, इदम छत्राण इदम शास्त्रा, एक हाथ में ब्रह्म धर्म है, दूसरे में छात्र धर्म है। ऐसे भगवान परशुराम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान परशुराम के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। सनातन विरोधियों ने, हिंदू विरोधियों ने, ब्राह्मण विरोधियों ने इन्हें एक जाति विशेष का अवतार बता दिया, जबकि वास्तविकता ये है भगवान परशुराम एक जाति विशेष के नहीं थे, उस मानवता के कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ था। क्योंकि भगवान विष्णु के पूर्ण छठे में अवतार है, और जिस समय हमारे देश में पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था, उस समय इनका अवतार हुआ था। एक कुछ पौराणिक कहानियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। पहला, आपके अनेक शिष्यों में सबसे अच्छे शिष्य थे पितामह भीष्म। संपूर्ण ज्ञान पितामह भीष्म को दिया। कि क्षत्रिय विरोधी होते तो पितामह भीष्म वो अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य नहीं बनाते। दूसरा, भगवान कृष्ण को इन्होंने अपना चक्र प्रदान किया। भगवान यदि क्षत्रिय विरोधी होते तो भगवान कृष्ण को ये चक्र नहीं देते, और इनके पास अजय भगवान परशुराम द्वारा, भगवान शिव द्वारा दिया गया इनके पास धनुष था। जब संपूर्ण आताताई राजाओं को संहार इन्होंने कर दिया तो कहा इस धनुष का मैं क्या करूं। तो कहा कि ये मैं उस शिव भक्त को दूंगा जो इसका पात्र होगा। दो ही पात्र उस समय थे, रावण और जनक। यदि ब्राह्मणवादी होते तो रावण को ये धनुष देते, लेकिन रावण को नहीं दिया, ये जनक को दिया। तो इन कहानियों के माध्यम से, पौराणिक कहानियों के माध्यम से आपको समझने में सरलता मिलेगी। आप एक जाति विशेष के भगवान नहीं थे, आप संपूर्ण समाज के थे। भगवान परशुराम का जन्म उस समय की, भगवान परशुराम का जन्म उस युग की कथा है जब सरस्वती मां की कृपा की छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई थी, और उस समय ऋषि जगदम्नी, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अंगिरा शिक्षा का दाम दोनों हाथों से उठा रही थी। और एक गुरुकुल शिक्षा ज्ञान विज्ञान के केंद्र से नित्य नए आविष्कार हो रहे थे। मानव लोक में प्रतिष्ठा उनकी शिखर पर थी। शिक्षार्थी और विद्यार्थी गुरुकुलों की तरफ ऐसे आ रहे थे जैसे मंदिरों की तरफ भीड़ आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय ऋषियों की धर्म संसद थी, वो राजाओं का मार्गदर्शन करती थी, और राजाओं के मार्गदर्शन के साथ साथ राजाओं के चरित्र पर कड़ी निगरानी भी रखती थी। और राजाओं पर कड़ी निगरानी रखती थी, इसलिए लगभग पृथ्वी के उस समय के सभी राजा जगदम्नी और भगवान परशुराम विरोधी हो गए। तब भगवान परशुराम का अंतर हुआ था। स्वातकम श्वेत वर्ण च वस्मोद्दुलित विक्रमम अग्निहोत स्थलासीनम नाना मुनि गणामृतम कंपलासन आरूढ़ स्वर्ण तार कुशांगिलम श्वेत श्वेत वस्त्रोपेतम जो यंत्रम शांत मानसम। इसका अभिप्राय है, मैं ऐसे सात्विक प्रवृत्ति के भगवान परशुराम का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं,
जो जिनके चारों तरफ भस्म है, उनका विग्रह और उनके शरीर पर भगवान शंकर की भस्म लगी हुई है। अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने उन्हें घेरा हुआ है। दूसरी तरफ वो एक आसन पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण तार की कुशाग्र अपने उंगली में लगाई हुई है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। दुनिया का कष्ट करने वाले भगवान परशुराम को मैं नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अग्रतः चतुर्वेद, उनके मुख में और कंठ में चारों वेद हैं। पृष्ठतम ससुरम धनु, और पीछे ऐसा धनुष है, भगवान शंकर का दिया वो वरदान है। इदम शास्त्र इदम छात्र, एक हाथ में उनके में शस्त्र है, एक में शास्त्र है। समाज की सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए शास्त्र है, और ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। बहुधा ये देखा जाता है कि जिसके पास बाहुबल होता है, भौतिक बल नहीं होता है, लेकिन भगवान परशुराम के पास बाहुबल भी है और भौतिक बल भी है। जब भगवान परशुराम का जन्म हुआ, अन्याय ठाके मार करके रसला था, और राजा मान अभिमान ने अनेक विद्वानों का शोषण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप दो विचारधाराएं एक हो गई। जब क्षत्रिय पर अंधकार और प्रकाश मिल जाते हैं तो ये प्रतीत नहीं हो रहा अंधकार किधर जा रहा है, प्रकाश किधर जा रहा है। तो किन कर्तव्य में उनकी स्थिति में समाज होता है। जब सत्य असत को नहीं पहचान पा रहे हो, जब विष और अमृत की धाराएं मिल रही हो लेकिन नहीं पहचान पा रहे, ऐसी स्थिति में भगवान परशुराम पहचाना हुआ। भगवान परशुराम ने उन अत्याचारी राजाओं का विनाश किया, क्योंकि राजा उस समय क्षत्रिय थे, इसलिए लोगों ने गर्त लगा लिया ये क्षत्रिय विरोधी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों की सत्ता को स्थापित किया और कहा कि समाज की यह आधारशिला है। मैं कुछ उदाहरण देके बताता। भागवत में भी एक श्लोक आता है। क्या श्लोक है वो हमें समझने की बहुत ज्यादा और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देवादीनाम जगत सर्वम मंत्र दीनास देवता ते मंत्रा ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संसार की सारी शक्तियां देवताओं के अधीन है, और देवता अधीन है मंत्रों की, मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के, इसलिए ब्राह्मणों को देवता समझा जाता है। और भगवान स्वयं क्या कहते हैं, भगवान राम स्वयं क्या कहते हैं, वित्त प्रसादा धरणेन्द्र, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने धरणी को धारण कर रखा है, पृथ्वी को धारण कर रखा है। वित्त प्रसादात अजता जितो, अजय ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं अजय हूं। वित्त प्रसादात कमला करो, ब्राह्मणों की कृपा से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। और वित्त प्रसादात मम नाम राम, और ब्राह्मणों की कृपा से मुझे इतना पवित्र नाम मिला राम। दुनिया राम को बचती है, राम का स्मरण करती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। आज भागवत में भी बहुत स्पष्ट उल्लेख आता है कि नाम संकीर्तनम यस्तु सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरं परम। भगवान के नाम की स्मरण बात से सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो नाम कौन सा, राम का या कृष्ण का? वो दोनों नाम इसलिए दिए ब्राह्मणों ने। ये दोनों नाम नहीं होते तो ये नाम नहीं मिलते, ब्राह्मण नहीं होते दोनों नाम नहीं मिलते, और दोनों नाम नहीं मिलते तो संसार को मुक्ति नहीं मिलती। ये ब्राह्मणों का, ये हमारे समाज में योगदान। भगवान कृष्ण अपने नई पीढ़ी को, यदुवंशियों को समझाते हुए कहते हैं कि आपने कितना ही पाप किया है मैं आपको बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का धन वो आपने ले लिया है तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि कोई व्यक्ति को नुकसान होता है तो कोई व्यक्ति को साथ मिलता है तो एक व्यक्ति को नुकसान होता है।
लेकिन ब्राह्मण का नुकसान करता है, पीढ़ियां की पीढ़ियां को नुकसान हो जाता है। आगे नए एपिसोड में आपसे पुनः वार्ता होगी। जय प्रसन्न।